हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने करना है मेजर ऑफ़ एक्यूरेसी। लास्ट टाइम हमने किया था एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमने करना है मेजर ऑफ़ एक्यूरेसी। ठीक है, सो क्या क्या हम मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं एरर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए एंड अपने फाइनल रिजल्ट्स को एक्यूरेट करने के लिए। ओके, so it must be remembered that the round of errors are most difficult to estimate and one has to follow some rules to reduce their effect on the final results. However, the truncation errors can be easily estimated and thus can be effectively reduced. In any case, one needs some measures of accuracy of the results. So इसमें क्या बोला गया है कि मेजर ऑफ़ एक्यूरेसी हमने क्यों करनी है। जैसे कि आप लोगों ने टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े हुए हैं, राउंड ऑफ एरर पढ़ा है, कंप्यूटेशनल एरर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ट्रंकेशन एरर पढ़ा हुआ है। तो इन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ मेजर्स अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, जो हमारे राउंड ऑफ एरर्स हैं वो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं उनको मेजर करना या उनको एक्यूरेट करना या उनको एस्टिमेट करना कि यहाँ पे हमने राउंड ऑफ एरर्स किया हुआ है। ठीक है, बट जो ट्रंकेशन एरर्स हैं उनको हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं प्लस उनको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। सो कौन कौन से मेजर्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं अपने इस तरह के एरर्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेजर है दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर की अगर हम बात करें, सो एब्सोल्यूट एरर इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इट इज़ डिनोटेड बाय एरर इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स ए। ठीक है, इसको मोड में लिखना है आप लोगों ने। तो एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके जी, उसी तरह अगर आप लोग रिलेटिव एरर की बात करो तो रिलेटिव एरर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर रिजल्ट। इट इज़ डिनोटेड बाय ई आर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर को हमने डिनोट करना है ई बेस आर के साथ, और इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस दिस इज़ एग्जैक्ट वैल्यू एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है जी, उसी तरह परसेंटेज एरर, व्हेन द रिलेटिव एरर इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज़ कॉल्ड परसेंटेज एरर। ठीक है, तो हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको पी के साथ डिनोट करना है एरर को, इज़ इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स ए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर आपको रिलेटिव एरर की वैल्यू पता है तो आप सीधे निकाल सकते हो रिलेटिव एरर इनटू 100। ठीक है जी, नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट रूल्स टू रिमेंबर। जब आप लोग इस तरह से फॉर्मूलाज को अप्लाई करके अपने एरर्स को कैलकुलेट करोगे या मेजर करोगे तो उस टाइम पे हमने कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सो कंसीडर एक्स बी एनी नंबर एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि आपने एक्स को इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है और ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 0.D1 D2 D3। D1 D2 D3 क्या है, कोई भी डेसिमल डिजिट है, और ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू है। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे D1 D2 D3 क्या है, डेसिमल डिजिट्स हैं। उसके बाद रूल नंबर 1 क्या बोलता है, एब्सोल्यूट एरर बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन। अगर आपको ट्रंकेशन की वजह से एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने क्या रूल फॉलो करना है, इफ़ एक्स ए इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो हम कंसीडर करते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को, आफ्टर ट्रंकेशन टू के डिजिट्स। जब आप लोग उसके अंदर ट्रंकेशन करोगे के डिजिट्स तक जो भी आपने डिफ़ाइन किया होगा, देन तो ट्रंकेशन के बाद कौन सा रूल फॉलो करना है कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा दैट शुड बी लेस देन 10 रेज़ टू पावर n माइनस के। तो ये आपने रूल एक याद रखना है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव एरर बिकॉज ऑफ ट्रंकेशन, इफ़ एक्स ए इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ट्रंकेशन टू के डिजिट्स देन दिस वन। ठीक है, तो जब आप लोग रिलेटिव एरर फाइंड आउट करोगे और उसको आप ट्रंकेट करते हो के डिजिट्स तक, ठीक है, ये ट्रंकेशन क्या ही बताया हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, आपका रिलेटिव एरर शुड बी लेस देन 10 रेज़ टू पावर माइनस के प्लस 1। तो ये आपने रूल्स हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद थर्ड, एब्सोल्यूट एरर बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, इफ़ एक्स इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू के डिजिट देन। तो अगर आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता है, आपने उसको राउंड ऑफ किया है,
तो राउंड ऑफ के बाद हमारा जो एब्सोल्यूट एरर है दैट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट एरर शुड बी लेस देन 0.5 इंटू 10⁻n-k, ठीक है। उसी तरह है लास्ट रूल, रिलेटिव एरर बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। अगर आप लोग पहले ट्रंकेशन के बताए थे दोनों, उसके बाद राउंडिंग ऑफ के, ठीक है, कि अगर आप लोग ट्रंकेशन कर रहे हो तो उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर आप लोग राउंड ऑफ कर रहे हो तो उस टाइम पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नोट कर लेनी है, जब आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये सारे रूल्स को आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 352 मीटर्स बट इन एक्चुअल द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 350 मीटर्स, फाइंड द टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ एरर्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, कंसीडर मेजरमेंट ऑफ लेंथ 352 मीटर्स, यहाँ ये हमें कंसीडर करने के बोला है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट इन एक्चुअल द लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितनी दी है 350 मीटर्स, मतलब ये हमारे पास क्या है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे पास क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइप ऑफ मेजर्स ऑफ एरर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्चुअल वैल्यू लिख ली 350 मीटर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख ली, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर निकाला और रिलेटिव एरर निकाला। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स ए, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होल मोड के अंदर लिखना है, सो दैट कि अगर आपके पास माइनस में वैल्यू आती है तो वो पॉजिटिव आए, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। उसी तरह रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रिलेटिव एरर ऑफ द नंबर। हमने इसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट करा व्हेन टेकन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। मतलब हमने इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है या ट्रंकेशन बोल सकते हो। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, दिस वन। उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ के मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं, ठीक है। उसके भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को डाल दूँगी, वो आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर लो एंड रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लो। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है एंड आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राउंड ऑफ 86532 और सेकंड में हमें क्या बोला है, इसको भी हमने क्या करना है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको करना है। फाइंड EAEREP, मतलब एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है एंड परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है हमें, दिस वन। उसको हमने राउंड ऑफ करना था, राउंड ऑफ करके क्या हो गया 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमने उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ किया। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर EA हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ मोड x माइनस एक्स ए, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। दोनों को माइनस किया तो वैल्यू है हमारे पास 30। उसी तरह रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लगाओ, मोड x माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाय x, मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। सो दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे, तो 30 आई। उसके बाद नीचे देखो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो 10⁻⁻5 कैसे किया, ये आप लोग जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। उसी तरह परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, जो आप रिलेटिव एरर निकालते हो इंटू 100, तो रिलेटिव एरर आपके पास है इंटू 100 कर दो, ये आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। उसी तरह सेकंड भी आपने निकालना, ये खुद निकालोगे आप। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूँगी, आप लोगों ने सॉल्व करें।